गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि संज्ञा के विकारक तत्व क्या होते हैं। विकारक तत्व से तात्पर्य होता है ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो, जिनमें विकार उत्पन्न हो। अब संज्ञा के विकारक तत्वों के हमने तीन शब्द रूप बताए थे, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग ऐसा, आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। लिंग की, लिंग यानी कि ऐसे शब्द जिनमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जिनमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण वाक्य यानी संज्ञा का रूप बदलता है। इसीलिए इसे संज्ञा के विकारक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर हम एक बार परिभाषा जान लेते हैं, किस प्रकार इनको हमें कॉपी में लिखना है, किस प्रकार इनका अध्ययन करना है। तो क्रमबद्ध रूप में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति का शब्द है कि ये पुरुष जाति का शब्द है, तो वो लिंग कहलाते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के दो भेद हैं, ये भी हमें पता है, जो हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो दो चीजें हमने संक्षिप्त में लिखी। तीसरा लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण यहाँ मैंने सिर्फ दो शब्द दिए, अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक से हमने क्या बनाया, अध्यापिका। और युवक जो कि पुल्लिंग शब्द है, उसका हमने स्त्रीलिंग क्या बनाया, युवती, यानी कि महिला या लड़की। तो ये दोनों शब्द हैं। अब यहाँ पर आपको उन्होंने इसे संज्ञा के विकारक तत्वों में क्यों शामिल किया है, क्योंकि लिंग के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा, अध्यापक से अध्यापिका बनाया। और इतना ही नहीं, इन शब्दों के कारण प्रयोग से पूरा वाक्य परिवर्तित होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, पहला अध्यापक दिया, तो अध्यापक से वाक्य बना लेते हैं हम, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भले ही अध्यापक एक ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वे बड़े हैं, आदर देने के लिए हम उन्हें पढ़ा रहा है ना बोलकर हम बोलेंगे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वे बड़े हैं, आदर पूर्वक भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक वाले शब्द का हम अगर लिंग बदल दें तो वो अध्यापक से क्या बन जाएगा, अध्यापिका। हम क्या बना देंगे इसको, अध्यापिका, यानी कि महिला, स्त्रीलिंग। तो हमने लिखा अध्यापिका। अब अध्यापिका लिख देने से हमारे वाक्य में क्या परिवर्तन होगा, पहले हमने लिखा था अध्यापक पढ़ा रहे हैं और अब अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर वो रहा से ये क्या बन गया, रही। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो यहाँ रहा की जगह रही हो गया। यानी कि एक लिंग वाले शब्द के प्रयोग से हमने पूरे वाक्य को बदल दिया। उसी प्रकार युवक, युवक नौकरी कर रहा है, युवक घूमने गया। युवक एक पुरुष है, घूमने गया। अगर उसकी जगह युवती हो तो क्या होगा, युवती घूमने गई, गया की जगह गई। तो लिंग के आधार पर पूरा वाक्य का रूप परिवर्तित होता है। तो इसीलिए इन्हें विकारक शब्द कहा जा रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन का साधन है। इनके द्वारा वाक्य में संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नोटबुक में सबसे पहले आपको संज्ञा के विकारक तत्व जो हमने पहले दिया, तीनों के नाम और एग्जाम्पल लिखना है, लिंग, वचन और कारक। फिर उसके बाद नई घटाधिकार का लिंग लिखना है, यानी कि पहला भेद, इसके परिभाषा, इसके दोनों भेदों के नाम और इसका उदाहरण, सिर्फ इतना लिखना है। इसी प्रकार हम वचन और कारक के भी लिख लेंगे और उसके बाद जाके हम उनके अभ्यास करेंगे। तो इनके साथ में ही हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम एक एक का अभ्यास कैसे करेंगे, तीनों का एंट्रो देने के बाद, तीनों का परिचय लिखने के बाद उनका हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो इतनी चीज़ आप कॉपी में लिख लीजिए और अभ्यास के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।